जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पे। मैं कुमार प्रजापति आज के इस सेशन में एड्स के बारे में लेके आया हूँ, जो कि सबसे भयानक बीमारी है, जो कि इसका इलाज जो है अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी नीट स्टूडेंट है या फिर डॉक्टर लाइन में जो है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल छात्र है, ठीक है, उन सभी से ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक देखिए। और घर में है तो कॉपी कर लेकर बैठ जाइए, बार बार बोलते हैं कॉपी कर लेकर बैठ जाइए, और जो हम बता रहे हैं उसको उस महत्वपूर्ण बात को नोट करते चलिए। ठीक है, बात करते हैं कि HIV अर्थात एड्स को HIV वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, एड्स के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले बात करने से आगे हम बता देना चाहते हैं कि नीट 2025 एग्जाम में यदि आप नीट की एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर शाम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर एक शाम 6 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेस को नीट एग्जाम की तैयारी करें, स्पेशली बायोलॉजी का ध्यान दिया जाएगा। और हम लोग बायोलॉजी में हम कोशिश करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री भी लाया जाए। ठीक है, अब ऐसे स्पेशल जो आपको बायोलॉजी का ध्यान दिया जाएगा, जो कि मैं कुमार प्रजापति आप लोगों के सामने हर शाम 6 बजे लेकर वीडियो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं कि HIV क्या है, HIV कौन से खतरनाक वायरस के कारण होता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, क्या इसका रीजन है, इसका इलाज निकला है कि नहीं निकला, कोई दवाई निकला है कि नहीं निकला, सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर लेकर, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं, सब एक टू जेड जो है इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं एड्स। क्या है एड्स? एड्स में लोग शुरुआत करने से पहले पूरा नाम समझना जरूरी है। तो एड्स का पूरा नाम समझिए क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात हिंदी में बात करते हैं तो इसको हिंदी कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संरक्षण। क्या है उपार्जित? उपार्जित जिसको हम लोग अर्जित कहते हैं। देखिए, रोग आपको दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है कि आपका जन्मजात रोग, क्या जन्मजात रोग, एक उपार्जित रोग। उपार्जित रोग उसे कहते हैं जो हम लोग जन्म के बाद जो है उसे अर्जित करते हैं, उसे हासिल करते हैं। क्या कहते हैं? उसे हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि से जन्मजात क्या होता है। जन्मजात वह रोग होता है जो हम उसको क्या करते हैं, जन्म से माँ के गर्भ से ही उस रोग को हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रोग है जो हम लोग माँ के गर्भ से नहीं बल्कि उसे अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। हाँ, कभी क्या होता है किसी भी महिलाओं को यदि एड्स है, उसके बच्चे पेट में पल रहे हैं तो वह वहां से वह माँ के गर्भ से अर्जित किया है, तो माँ के गर्भ से क्या अर्जित कर लेता है उस एड्स को। इसलिए डॉक्टर सलाह करते हैं कि बच्चे को जो है माँ के गर्भ में ही मार देना चाहिए, फिर गिरा देना चाहिए बच्चे, क्योंकि वैसा बच्चा आएगा तो यह दुनिया में ग्रसित रोग से ग्रसित संक्रमित रहेगा, तो ऐसा बच्चा अपना जीवन जी के आगे कर लेगा। इतना दुख में इसलिए कहा जाता है। और इस चीज में लिए गार्डियन पेरेंट्स की सहमति होना चाहिए तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। और वैसे जो है बच्चा गिराना एक कानूनी जुर्म है, ऐसा कानूनी अपराध है, ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, यह एड्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एड्स एक विषाणु अर्थात वायरस है। एड्स क्या है? एक वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस होता है समझे क्या है कि रेटो क्या है? रेटो वायरस। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण नीट एग्जाम पूछा गया है कि कौन एड्स जो है बीमारी, नीट एग्जाम हो गया या फिर क्लास 12 क्लास जो कर रहे लोग आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, याद रखिए। रेटो वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। तो पूछ लेता है कि एड्स वायरस जो है, एड्स जो रोग है कौन से वायरस के कारण होता है, तो आप लोग लिखिएगा रेटो वायरस। ठीक है, इसे एड्स वायरस क्या है? इसे एड्स वायरस या HIV वायरस में लोग कह सकते हैं। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है इसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स करें, बताओ स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। HIV वायरस शरीर के टी लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है या क्षरण कर देता है। जो हमारे शरीर के अंदर अर्थात WBC के अंदर जो टी लिम्फोसाइट कोशिका पाया जाता है, तो हमारे WBC के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है सहायक कोशिका, एक होती है मारक कोशिका, एक होती है स्मृति कोशिका। तो इसमें जो है तो टी लिम्फोसाइट की जो मारक कोशिका है वह HIV वायरस को मारा जाता है। लेकिन HIV वायरस सबसे इतना खतरनाक है छोटा लोग, इसे यह टी लिम्फोसाइट में जाकर मार देता है। क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट की जो सहायक कोशिका होती है, टी लिम्फोसाइट जो सहायक कोशिका है उसके ऊपर जाकर दबोच लेते हैं कि ले हम तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं।
अब जहां पर सहायक कोशिकाएं सबको मदद करती थी कि जाओ के छोटा लोग वायरस लोग आया है उसको मारो, जाके कुछ कुछ को मारो पकड़कर, तो वहां पर वो मारने में सक्षम होती है। और तीन वायरस आएगा तो मदद करेंगे, तो मुंह डालता है इधर उधर किसी, कोई हमें मदद करेगा, सहायक सहायक कोशिका में बहाने आएगा, तो हम उसके ऊपर कार्य के ऊपर निर्वाह या उसके ऊपर आदेश के हम लोग करेंगे। क्योंकि सबसे मेन टी लिम्फोसाइट सबसे मेन होता है कि टी कोशिका जो है, सहायक कोशिका जो है, वो सबको आदेश देता था कि जाओ तुम जाओ, टी मार जाओ, वो हमारे शरीर में जुकाम वाला वायरस है उसको मार के उसको मार के आ जाता है। अर्थात जो टी सहायक होते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जितना है जीवाणु वायरस को मार के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देता था। लेकिन उसमें एचआईवी में अर्थात एड्स बीमारी में क्या होता है, जो आपका रेक्टो वायरस होता है वो आपका टी सहायक कोशिका को मार देते हैं। अब सब कोई टी मारा कोशिका चुपचाप बैठे हुआ है, किसी वजह से कोई सहायक कोशिका आएगा तो हमें आदेश देगा तो हम उसको कार्य करेंगे चुपचाप। लेकिन उसको सच में क्या मार रहे छोटे होने देख कौन पकड़ रख लिया है नहीं, सबका बाप भाग गया वही आ गया सर, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है टी सहायक कोशिका को मारते हैं, ठीक है। आइए क्या है अतः शरीर के क्षतिग्रस्त टी लिम्फोसाइट रोगाणु के संक्रमण का सामना करने में असफल रहती है। आप बताओ कि टी सहायक कोशिका को पकड़ लेगा तो इसको उसको सामना जो है टी मार को बैठे चुपचाप सामना कैसे कर पाएगा, तो सामना नहीं कर पाते, इसी कारण हमारा शरीर जो है उससे ग्रसित हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या, और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। जहां पर सहायक कोशिका सबको आदेश देकर हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं कि वहां पर वही ग्रसित हो जाती है। बताओ घर के मुखिया को ही पकड़ लिया जाए, जो मुखिया सबको आदेश देता था कि ये काम मत करो मत करो, अब किसी दिन पता चला, एक रोज हुआ पता चला कि वही घर के मुखिया को बंदी बना लिया गया, तो क्या आपको आदेश देने वाला कोई लीडर मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। इसी तरह बोलते हैं कि घर का जो सदस्य है, उसका जो मुखिया है, उसका प्रतिदिन आदर कीजिए, सम्मान रखिए, क्योंकि वो जब एक दिन चला जाता है ना तो फिर उसका याद आता है कि कोई तो था का जिसे हम याद करें, ठीक है। चलिए आते आगे। एचआईवी वायरस को सर्वप्रथम डॉक्टर मॉन्टेगन ने देखा था, ठीक है। किसने देखा था? मॉन्टेगन ने सहलिंग किया था, होमोसेक्सुअल पुरुष के लिम्फोनोड से अलग किया था और इसको LAV लेवा क्या लावा LAV लावा नाम दिया था। एचआईवी का पुराना नाम, पूरा नाम नहीं, पुराना नाम, पहले इसको जब डॉक्टर मॉन्टेगनर ने जब देखा था, पहले मॉन्टेगनर ने पहली बार देखा था एचआईवी वायरस को, तो अभी उस समय उन्होंने उसका नाम दिया LAV लाव, क्या नाम दिया? LAV लेव, ठीक है। लेव नाम दिया था, लेकिन अब एचआईवी नाम दिया गया, ठीक है। और उसकी रोग का विस्तार की बात करें तो कैसे फैलता है, तो देखिए कि संपूर्ण विश्व में जो है 35 लाख से भी अधिक लोग जो है इस रोग से ग्रसित है, और उसमें से 15 लाख बात कर लिया जाए तो सबसे अधिकतर जो है अकेले में 15 लाख से ज्यादा अमेरिका जैसे शहर में या अमेरिका जैसे देश में वहां पर लोग है 15 लाख से भी अधिक ग्रसित एड्स रोग से पीड़ित है। अब पूरे विश्व की बात करें तो 35 लाख, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 35 लाख व्यक्ति इस रोग से क्या ग्रसित है, और इनमें से 15 लाख से भी अधिक लोग अकेले अमेरिका में ही है। मतलब 15 लाख से लोग जो है अमेरिका में वास करते हैं जो एड्स रोग से ग्रसित है। इसके लक्षण क्या है, एड्स के क्या लक्षण है, अच्छा ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि अधिक मात्रा में हम लोग किसी के साथ जो है अधिक संभोग की मात्रा कर लेते हैं, अर्थात लैंगिक सहवास अथवा संकट व्यक्ति के साथ यौन संबंधित कर लेते हैं, या एक से अधिक लड़कों के साथ जो सेक्सुअल इंटरेक्शन कर ले, या फिर अधिक संबंध बनाए तो इससे एड्स रोग जो है भयानक बीमारी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या हो सकता है, संदूषित सीरीज, अर्थात जो आगे एक बार प्रयोग कर चुके हैं उसका भी प्रयोग जो है बार बार एक ही से जो आपका इंजेक्शन होता है, एक ही इंजेक्शन को बार बार उपयोग करते हैं, तो इससे भी एड्स वायरस होने का खतरा हो सकता है। क्यों, क्या पता है कि जो व्यक्ति को दिया गया है क्या वो एड्स वायरस संक्रमित हो, और वही इंजेक्शन जो आपको भी दिया जा रहा है, तो इस तरह से यह एक दूसरे से फैल सकता है, ठीक है। उसका देखिए संदूषित रुधिर आधार द्वारा, अर्थात जो गंदगी रक्त है, किसी को रक्त लेने से पहले उसको 1000 बार जांच किया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि उस रक्त के अंदर शुगर की मात्रा है या फिर उसके अंदर एचआईवी है या कि नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उसका ब्लड लेने से इनकार कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यदि उसका ब्लड में एचआईवी वायरस पाया जाता है तो यह भी हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर भी एचआईवी वायरस प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। आगे हम बात करते हैं
किसे अंग प्रतिरूपण द्वारा, अर्थात किसी का हम अंग ले रहे हैं, किसी दुर्घटना में मान लो किसी के अंग ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, तो इससे पहले यह ध्यान रखा जाएगा कि उसके अंदर जो है HIV वायरस हुआ है कि नहीं। यदि HIV वायरस उसके अंदर पॉजिटिव पाया गया, अब उसका अंग आप अपने शरीर के अंदर लगा लेते हैं, इससे भी HIV अर्थात एड्स रोग होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यह याद रखिए। अगर बात करते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा, अर्थात कि जो आर्टिफिशियल आपका वीर्य सेचन होता है उसके द्वारा भी हो सकता है, एक दूसरे के अंदर हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसव के समय माता से शिशु में होना। प्रसव के समय जो प्रसव क्रिया होती है, अर्थात जो माँ की डिलीवरी होती है, उस समय भी माँ के यदि मान लेते हैं माँ को यदि एड्स वायरस हुआ है, तो उसमें जो है माँ के साथ साथ जो है शिशु को भी एड्स वायरस से संक्रमित होना पड़ेगा। ठीक है, यह सब पॉइंट याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, एक इसमें अत्यधिक सेक्स कीजिएगा, अत्यधिक यौन संबंधित बनाइएगा, अत्यधिक शारीरिक संबंध बनाइएगा, तो एड्स होने के खतरा हो सकते हैं। वो भी एक से अधिक महिला के साथ बनाइए, एक के साथ ठीक है उसको तो मान लेते कोई बात नहीं, लेकिन एक से अधिक 3, 4, 6 के साथ अत्यधिक संबंध बनाइएगा, अत्यधिक सेक्स करिएगा, इसका भी हम कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर भी एड्स हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं लक्षण क्या क्या है। देखिए हमने आगे कहा था कि इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट संक्रमण, ये हम लिखे हैं कि एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट को सक्रिय करने वाली टी सहायक कोशिका, क्या सहायक टी कोशिका की संख्या जो है भारी मात्रा में कम हो जाती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर या अन्य संक्रमण या कैंसर के कारण मर जाता है। यदि आपका अंतिम स्टेज चल रहा है, अंतिम लास्ट पर चल रहा है, वो एक HIV वायरस से ग्रसित है, एड्स बीमारी से ग्रसित है, तो आप मुश्किल से मुश्किल जो 3 साल जी सकते हैं, या उसके अलावा आपको कैंसर हो या कोई भी चीज का अत्यधिक विभाजन हो जाएगा जिससे कैंसर हो जाएगा और कैंसर आपकी लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कुछ रोग उसकी साल बढ़ा दे सकते हैं, कुछ औषधि कुछ दवाई के माध्यम से उसे जीने का साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन मरने से कोई इसको रोक नहीं सकता है। मरना तो पड़ेगा उस रोग से, नहीं कहा कहते हैं जो इस दुनिया में है उसे मरना निश्चित है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए लक्षण क्या है, रोगी को लगातार बुखार आना, जो रोगी है उसको लगातार क्या बुखार होगा, और लगातार दस्त लगना, दर्द उल्टी आएगा, बुखार होगा, उल्टी होगा, शरीर का भार कम होना, वेट लूज होने लगेगा, शरीर का जो भार है वो क्या होगा कंटिन्यू में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लसीका गांठों में सूजन आना, जो आपकी गांठ है, जो आपको टखनी हो गया, फिर आंख का जो कोहनी हो गया, उसमें लगातार क्या सूजन आएगी, रात्रि में पसीना आएगा, रात में पंखा चले ऐसे चले तो भी आपके शरीर से जो है पसीना आने लगे। यह सब लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं, समझिए कि आप भी जो है एड्स बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, या फिर आप अगर किसी को देखते हैं समझिए एड्स, उसको एक परीक्षण करवाना पड़ेगा। कौन सा परीक्षण करना पड़ेगा उसके बारे में लोग कभी जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए परीक्षण के बारे में एड्स के रोगियों को की पहचान कैसे हम लोग कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट करना पड़ता है जिससे हम लोग इस रोगों को हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एड्स रोग को पहचानने के लिए हमसे याद रखिएगा कि HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडी पाई जाती है। जो भी HIV से ग्रसित है, जो जिसका HIV पॉजिटिव है, जो ग्रसित है, उसके ब्लड में जो आता है रुधिर है, उसके जो ब्लड है उसके अंदर एक एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, उस एंटीबॉडी पहचान के लिए एक हम लोग इलीजा बोल के किट का यूज करते हैं, इलीजा किट। ठीक है, जिसे लोग सिस्मिक जांच, क्या सिस्मिक जांच अर्थात सेरोलॉजिकल टेस्ट, क्या कहते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा सिस्मिक जांच के द्वारा कि वो HIV का जो एंटीबॉडी कहाँ हमारे शरीर में उपस्थित है उसका लोग पता कर सकते हैं। सिस्मिक जांच के लिए इलीजा किट का प्रयोग किया जाता है। किसका, इलीजा, ELISA, इलीजा किट का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, इलीजा फुल फॉर्म क्या है कि एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट, क्या एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट इजी किट। ठीक है, आप नीचे तस्वीर देख सकते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग उस HIV के एंटीबॉडी जो है उसका परीक्षण हम लोग करते हैं। हाँ देखिए HIV का तो लक्षण पहचान देख लिया HIV क्या है, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। खत्म तो करने हमारे बस की तो बात नहीं, हमारे किसी डॉक्टर बस की बात नहीं, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंट्रोल बारे में देखते हैं।
एड्स का नियंत्रण अर्थात कंट्रोल ऑफ एड्स, एड्स के ऊपर हम लोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि सभी व्यक्तियों को एड्स को संबंधित ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। जितना भी व्यक्ति है, चाहे कॉलेज हो स्कूल, हम तो यही चाहते हैं जितना भी कॉलेज स्कूल हो या फिर पब्लिक प्लेस हो, वहां पर एड्स का भरपूर मात्रा में प्रचार करा जाए। हर एक विद्यार्थी, हर एक छात्र को, चाहे 10वां से लेकर जितना भी उम्र का हो, सभी को जो है एड्स के बारे में अवगत कराना चाहिए, समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि एड्स क्या है। क्योंकि यह जो है आज के समय में, आज के रेट में जो है दिन प्रतिदिन जो इसकी संख्या अधिक होती जा रही है। हर एक घर में, किसी भी गांव समाज हर किसी तरह चल जाओ, हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा, या फिर 100 घर में कोई 10 घर ऐसा मिल जाए जो एड्स बीमारी से ग्रसित है। क्यों? इसका लक्षण हाल दिखाई नहीं देता है और लोग को पता नहीं चलता है कि इसका लक्षण क्या है। अंत में जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है भैया, तब आपको जान गंवाना पड़ता है कि नहीं। उसके बाद इंजेक्शन की सुई या सीरीज को प्रयोग के बाद फेंक देना चाहिए। जो एक इंजेक्शन कर लेते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा, छोटा छोटा सब डॉक्टर साहब होता है, कभी क्या होता है कि पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में एक व्यक्ति जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसी इंजेक्शन को उसका जो है नीचे हटाता है, उसी नीले के माध्यम से पानी में देता है, लोग गाँव समझे लोटा मारे खर्चा, या फिर उसी से दूसरे व्यक्ति को देते हैं। ऐसे करना बहुत बड़ा अपराध है डॉक्टर के लिए। बहुत क्या है, लोग को दूसरे बहुत सारे लोगों को फैलाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई डॉक्टर कर रहा है तो आपको सख्त मना कीजिए। ठीक है, नाम मना करने पर ना सुने तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। एक कानूनी अपराध है, ठीक है, ये जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, इसे दाता के रुधिराणु का परीक्षण करने के बाद ही रुधिराणु देना चाहिए। अर्थात जो हम दाता मतलब जो दे रहा है उसमें हम कि हमें जो कोई ब्लड दे रहा है तो उस ब्लड का HIV परीक्षण करवा लेना चाहिए। उसके बाद यदि उसका HIV नहीं निकला है, HIV पॉजिटिव ब्लड में नहीं निकला है, तो हम उसका रक्त ले सकते हैं। या फिर हम किसी को अंग ले रहे हैं, किसी का ऑर्गन ले रहे हैं, जो हमारा किसी का अंग ले रहे हैं, तो उस अंग का भी HIV परीक्षण करवा लेना चाहिए कि वह अंग जो है HIV पॉजिटिव है या नहीं। ये ऐसा हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग HIV से बच सकते हैं। हाल में आप लोग को बताते हैं कि मेघालय त्रिपुरा में जो है अधिकतर 526 लोग जो थे HIV, वहां के स्टूडेंट जो थे HIV से ग्रसित थे। यह HIV से क्यों ग्रसित हुए? क्योंकि उनका जो है बहुत सारे स्कूल कॉलेज में ड्रग्स लेने का जो इंजेक्शन के माध्यम ड्रग्स लेते हैं, वही ड्रग जो है एक लेने के बाद दूसरा इंजेक्शन वही व्यक्ति किया और उसी में से किसी भी एक छात्र को HIV पॉजिटिव था और उसी HIV पॉजिटिव से पूरे कॉलेज के छात्र के अंदर फैल गया था। सतर्क रहिए आप भी, ठीक है, ऐसा आप भी मत कीजिए। या फिर जो जाते हैं बच्चे लोग या फिर जो लड़का लोग जाता है नाई के दुकान में बाल कटवाने, तो हमेशा देखिए कि वो नाई के जगह पर शेव करने जाते हैं, दाढ़ी बना जाते हैं, देखिए ब्लेड चेंज किया है कि नहीं चेंज किया है, ठीक है, या उसको डिटॉल धो लेने के लिए, क्योंकि उसमें ना जाने जो अगला जो ब्लेड शेविंग करवाया गया उसको क्या हो सकता है, चाहे वायरस है या फिर एड्स हो सकता है। तो इसलिए सबके लिए जो है आपको मना किया जाता है कि आप इसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है, अगला बात करते हैं चौथा कि सहप्रभाव के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी पुरुष महिला जो सेक्स कर रहे हैं या संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, आपस में सेक्स कर रहे हैं, वह कॉन्डम का यूज जरूर करें। कॉन्डम जो है सबसे अच्छा उपचार धातु उपचार वस्तु माना गया है, जिससे संबंधित यह जो क्या है एड्स बीमारी को फैलने नहीं देता है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी सेक्स कर रहे हैं कॉन्डम का सबसे ज्यादा यूज कीजिए, आपके शरीर के अंदर जो है एड्स का फैलाव नहीं होगा। ठीक है, एड्स नहीं हो सकता, एड्स आप बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि एड्स के रोकथाम अर्थात इसका उपचार, रोग उपचार क्या हो सकता है। कंट्रोल और ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत कम ही संभावना है, नहीं तो यह समझते क्या है इसे आज इसका जो है आजकल जो है कोई औषधि नहीं निकला है। ठीक है, इसका कोई दवाई कंफर्म नहीं है कि अभी तक जो है इसका कोई दवाई नहीं, लेकिन आजकल जाइडोबुटाइन क्या है, जाइडोबुटाइन अथवा एजोडोटाइमिन नामक, इसको आप लोग को याद रखिएगा, जाइडोबुटाइन अथवा एजोडोथाइमिन क्या है, एजोडोथाइमिन का दो नामक पर काम चल रहा है। उस HIV अर्थात एड्स रोग को कंट्रोल करने के लिए इस पर काम चल रहा है। ठीक है, आगे चले पर परीक्षण रिसर्च चल रही है। यह औषधि क्या करता है कि रोग उपचार तो नहीं कर सकती, मैं इसको ठीक तो उस रोग को ठीक तो कर नहीं सकती, लेकिन उससे जो प्रभाव हुआ है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। बता रहे हैं बाबू
एड्स इतना खतरनाक रोग है ना, उसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, स्वप्न में भी, अर्थात सपना में कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक रोग है बाबू। ठीक है, आगे क्या है किसे, किंतु इसके प्रभाव को कम कर देती है, ये कम करते हैं। हाल ही में अमेरिका में HIV के आनुवांशिक प्रवृत्ति को बदलकर एड्स की रोकथाम की संभावना पर काम हो रहा है। उसकी जो HIV जो आनुवांशिक रोग, उसको DNA उसका जो है, सॉरी RNA जो है, उसका जो आनुवांशिक RNA है उसको बदल दिया गया है, उसका काम चल रहा है। और यह दावा किया जा सकता है कि उसका जो रोग है, HIV रोग है, उससे प्रभावित जितने भी लोग, उसका कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जाता, आपको मरना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कैसे हुआ, भारत में एड्स मतलब एड्स इन इंडिया, भारत में एड्स का पता सबसे पहले 1986 में लगाया गया था। कब? 1986 में लगाया गया था, वो भी मद्रास अर्थात चेन्नई में, कहा गया? चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद देश में इस पर ध्यान रखने के लिए 42 केंद्रों की स्थापना की गई। कितना? 42 केंद्रों की स्थापना की गई थी। इन केंद्रों में 42,000 संभावित रोगियों का पता लगाया गया। 42 केंद्रों में, जहां 42 हॉस्पिटल निर्माण किया गया था एड्स का पता लगाने के लिए, उसमें से 42,000 रोगियों का संभावित रोग पता लगाया गया था कि हाँ यहाँ रोग जो है ग्रसित है। ठीक है, और देखिए ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित केंद्रों को शोधरत बनाए थे, अर्थात मुख्य जो 5 आपको बता दें, 5 में जो मुख्य है, जो उस बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किए थे इस सारे रिसर्च करने के लिए, एड्स के रिसर्च करने के लिए। कौन? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, याद रखिए, सबका फुल फॉर्म याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है, नीट एग्जाम में। ठीक है, बड़ा बता रहे क्या, पहला देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी, जो कि आपको पुणे में है, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी क्या, इसे क्या कहते हैं? पहला में देख सकते हैं किसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्या है? वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIV। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखते हैं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी, भेरूरल, क्या भेरूरल, जो कि आपका वो भी एगोरिया में है, अर्थात पुणे में ही है, इसलिए आगे। और देखिएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, इस समय एम्स के नाम से जानते हैं, एम्स के नाम पे जानते हैं। एम्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि न्यू दिल्ली में है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, कहेंगे जो बड़ा डॉक्टर है आपको सब एम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज न्यू दिल्ली, ये भी क्या है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, NICD। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये सब 5 बड़े-बड़े हॉस्पिटल का आपको नाम बता दे। और क्या है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। ठीक है, यह 5 आप लोग स्क्रीनशॉट फाइल ले लीजिए, हम हट जाए स्क्रीनशॉट फाइल ले लीजिए। ठीक है, अब स्टेशन ले लीजिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। आज के लिए इधर, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक ही फिर न्यू टॉपिक के साथ, न्यू शुरुआत के साथ, फिर से याद रह जाए, NEET नीट एग्जाम 2025 जो है धमाकेदार क्लास शाम 6 बजे से 20 तारीख से आप लोग का आरंभ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका प्रॉपर नॉलेज और नीट में डॉक्टर बनने का सपना जो आपको पूरा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।